नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। प्रधानमंत्री मोदी आज 71 साल के हो गए और पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। रांची बीजेपी कार्यालय में भी सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी हुई चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उनके बचपन से लेकर अभी तक के जीवन को चित्रों के जरिए दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने जो विकास कार्यों को किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उन सबों को चित्रों के जरिए बताया गया। वहीं कई खिलाड़ी, दिव्यांग, महिलाओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। नमो ऐप में देश और दुनिया की पूरी जानकारी, केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं से कैसे लाभ ले, देश के नीतिगत फैसले और प्रधानमंत्री के द्वारा डे टू डे में जो कार्यक्रम होते हैं, उन सब की जानकारी और देश, और सबसे बड़ी बात है इसमें समाज, और जो आज महामारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन से लेकर के उन सब चीजों की जानकारी, माने हम कह सकते हैं कि एक नमो ऐप में पूरे चीजों की जानकारी और जानकारी से समाज को लाभ, समाज में हम कैसे इन चीजों को लाभ दिला पाए, इन सब चीजों की जानकारी इसमें रहती है। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अधिकाधिक लोग इस ऐप को डाउनलोड करके इसका लाभ उठाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर रामगढ़ में विकास योजनाओं के चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद जयंत सिन्हा समेत पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास में जुटे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जैसे शख्सियत ने देश का उत्थान किया, आर्थिक रूप से उत्थान किया, सामाजिक रूप से किया और राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया, सामाजिक क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक जो कुरीतियां थी उनको खत्म करने का प्रयास किया और कह सकते हैं देश का मान और सम्मान और स्वाभिमान पूरे दुनिया में ऊंचा करने का काम किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडलीय अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच फल और मास्क का वितरण किया। साथ ही दलित बस्ती में बच्चों के बीच कॉपी और पेंसिल का भी वितरण किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि 21 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। तक लगातार पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों सेवा बस्ती और अस्पताल में जाएंगे और जो हमारे मरीज हैं और जो सबसे वंचित लोग हैं, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लोग हैं, उनका सेवा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने का हम लोग कामना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोक गायिका देवी ने गीतों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मेरी तरफ से और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए गीतों के माध्यम से उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। चारों ओर गूंजताटे, चारों ओर गूंजताटे आज बधाइयाँ, चारों ओर गूंजताटे आज बधाइयाँ। सज गईल गली घर और आंगनैया, सज गईल गली घर और आंगनैया। मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो। चारों ओर गूंजताटे आज बधाइयाँ, चारों ओर गूंजताटे आज बधाइयाँ। सज गईल गली और घर आंगनैया, सज गईल गली घर और आंगनैया।
जन के खुशहाल बनैनी, जन जन के खुशहाल बनैनी, पार लगैनी गरीबन के नैया, पार लगैनी गरीबन के नैया, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो। देश के प्रगति के पथ पर चलैनी, देश के प्रगति के पथ पर चलैनी, दुनिया में भारत के मान बढ़ैनी, दुनिया में भारत के मान बढ़ैनी, खुश बाड़े आज सब माता बहिन भैया, खुश बाड़े आज सब माता बहिन भैया, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो। बिजली के तार हर गाँव में पहुँचैनी, बिजली के तार हर गाँव में पहुँचैनी, चूल्हा के सुविधा सबके दिलैनी, चूल्हा के सुविधा सबके दिलैनी, महिला के मान सम्मान मिलवनी, महिला के मान सम्मान दिलवनी, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो। कोरोना के संकट से ना घबराइनी, कोरोना के संकट से ना घबराइनी, योद्धा बनी संकट के दूर भगैनी, योद्धा बनी संकट के दूर भगैनी, उम्र 71 में रउआ पहुँचनी, उम्र 71 में रउआ पहुँचनी, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, चारों ओर गूंजताटे आज बधैया, सज गइल गली घर और आंगनैया, सज गइल गली घर और आंगनैया, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो। और पलामू से बड़ी खबर आपको बता दें, हुसैनाबाद में आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली। तो पलामू से बड़ी खबर बता रहे आपको, जहां हुसैनाबाद में आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली। आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो पलामू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हुसैनाबाद में आसमान से मौत बनकर बिजली गिरी और आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज जारी है। जमशेदपुर के कदमा इलाके के संतोषी सरदार ने अपने 2 बच्चों के साथ खरकई नदी में छलांग लगा दी। फिलहाल गोताखोरों की मदद से तीनों की खोज जारी है। हालांकि अब तक एक भी शव नहीं मिला है। संतोषी का अपने पति से विवाद चल रहा था और पिछले रात वो अपने 4 साल की बेटी मनीषा और 1 साल के बेटे मनीष के साथ घर से निकली थी। हालांकि परिजन
किसी तरह के विवाद से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि महिला मानसिक तनाव में थी। और 148 दिन बाद कल से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और इससे लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। झारखंडदर्शन.इन पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता मनीष दुबे। आपदा प्रबंधक की बैठक के बाद देवघर बाबा मंदिर को खोलने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लेना था कि किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कराया जाए। 3 दिन पहले ही ये अनुमति दे दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी होने की वजह से आज तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर का द्वार नहीं खुल सका था। लेकिन आपको बता दें कि आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया है। www.झारखंडदर्शन.nic.in में आप रजिस्ट्रेशन कराकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ साथ बता दूं कि सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक बाबा का दर्शन होगा, जिसमें कि ऑनलाइन कराना अनिवार्य है। इसके साथ साथ कोविड गाइडलाइन का भी प्रोटोकॉल का जो है वो पालन करना भी ज़रूरी रहेगा। ये जानकारी आज उपायुक्त देवघर के द्वारा दी गई है। कल से मंदिर खोल दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद 148 दिन के बाद कल मंदिर खोल दिया जाएगा आम श्रद्धालुओं के लिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और झारखंड में मुख्यमंत्री का आदेश भी बेअसर नजर आ रहा है। मई में सीएम ने इटकी टीबी सैनिटोरियम को 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी यहां काम चल रहा है। इटकी टीबी सैनिटोरियम का जायजा लिया संवाददाता विनाश कुमार ने। झारखंड में मुख्यमंत्री का आदेश भी समय पर धरातल पर नहीं उतर पाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम इटकी टीबी सैनिटोरियम में हैं और आपको याद होगा कि मई माह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ घोषणा की थी। घोषणा ये किया गया था कि यहाँ 300 बेड का डेडिकेटेड कोरोना वार्ड बनेगा। हम उसी जगह पर हैं, उसी अस्पताल में हैं, उसी टीबी सैनिटोरियम में हैं। और जब अंदर की तस्वीर आप देखेंगे और बाहर तक जो तैयारियां चल रही है, इससे ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जरूर सरकार के आदेश के बाद काम तो हुए हैं, लेकिन जो वार्ड, जिस डेडिकेटेड वार्ड की हम बात कर रहे हैं और जो दावे किए जा रहे थे, वो कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं, वो धरातल पर नहीं दिखेगा। ये अंदर की तस्वीर है, हम एक वार्ड के अंदर ही हैं और इससे पहले जब हम यहाँ आए थे तो जो तस्वीरें थी वो भी हम कई बार न्यूज़ 18 के माध्यम से हम दिखा चुके हैं। काम ज़रूर चल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक के काम की बात कर लें या फिर ऑक्सीजन पाइप की बात कर लें, कुछ काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन आपको न तो कहीं बेड दिखेगा, न तो उस तरह की कोई तैयारी दिखेगी, न तो कहीं कोई डॉक्टर दिखेगा और ना ही कोई दूसरा स्वास्थ्य कर्मी भी दिखेगा। कुछ ऐसे कर्मी जरूर यहाँ पर हैं, आप उसे मजदूर कह सकते हैं, जो काम के लिए आए हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से, कितने महीनों से काम कर रहे हैं? हमको आए हुए मिनिमम 1.5 महीने हो गए हैं। मेरा वाटर लेवल का काम है, ऊपर छत का। जब मकान सीपेज करता है तो हमारा वो काम है जिससे सीपेज ना हो, तो हमारा ऊपर का काम छत का टोटल फाइनल हो चुका है। अभी से 3 दिन पहले हम इसको फाइनल दे दिए हैं। इंजीनियर सर आए, चेक किए, मेरा काम पूरा हो गया है। और क्या क्या काम हो रहा है? ये आप लोग के साथ और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं? मेरे साथ में जैसे और भी अलग डिपार्टमेंट है, जैसे पेंटिंग वाला अलग है, उसके बाद आपको लाइटिंग वाला अलग है, ऑक्सीजन वाला अलग है। तो आपको पेंटिंग का काम भी इसमें पूरा हो गया है, आपको लाइटिंग का काम भी पूरा हो गया, ऑक्सीजन पाइप देख रहे हैं, ये भी काम लमसम पूरा हो गया। लेकिन अब इसका ओपनिंग कब करेंगे ये हम लोग को मालूम नहीं है। अंदर जो तस्वीरें हैं देखिए, इस वक्त ज़रूर इलेक्ट्रिक के काम हुए हैं। जो आपके बोर्ड, नए नए बोर्ड जो दिख जाएंगे, उससे आप समझ सकते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, नया बोर्ड है। और यहाँ अगर आप गौर करें तो ये ऑक्सीजन के लिए ये पॉइंट बनाया गया है, ये उसका पाइप है। मतलब कुछ काम तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन जब आप अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिहाज से अगर आप टटोलेंगे तब आपको कहीं कुछ दिखेगा नहीं, ना ही बेड दिखेंगे, ना ही कोई तैयारी और दिखेगी। हम इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 5 महीने के करीब हो चुके हैं। मई माह में घोषणा की गई, जब हम आज आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं तब सितंबर का
आधा महीना बीत चुका है और उसके बाद की ये तस्वीर है। आप समझ जाइए कि इसके बाद भी ये सारी तैयारियां जब शुरू होंगी और जिस तीसरे वेव को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, तब इटकी का ये टीबी सैनिटोरियम कितना लोगों के लिए कारगर हो पाएगा, कितना लाभ दे पाएगा, कितना उपयोगी होगा, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश भी इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गोड्डा के सुंदर पहाड़ के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में अब तक विकास की किरण नहीं पहुंची है। कालाजोर से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सड़क नहीं है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी है। कितना दिन से सड़क इस तरह है? बहुत देर से। तो कभी शिकायत नहीं करते हैं इन चीजों को लेकर? बहुत शिकायत ही रहेगा। कुछ नहीं होता शिकायत करने से? कुछ नहीं। 2-3 किलोमीटर होगा, जैसे मौनपुर से हम लोग का कलायुर तक। कभी शिकायत नहीं की है इसको लेकर? कितने बार तक शिकायत किया, अभी तक तो कोई कुछ नहीं सुनता। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले कलाकार ने गणेश की मूर्ति बनाकर लोगों को जागरूक करने का शानदार पहल की है और लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने, टीका लगाने का संदेश देते हैं। ये मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और खास बात यह है कि भगवान गणेश के भक्तों को भी ये मूर्तियां खूब पसंद आ रही है। ये है गुजरात के वडोदरा में रहने वाले कलाकार दक्षेश जांगीड़। दक्षेश एक पेशेवर मूर्तिकार हैं। वो हर साल गणेशोत्सव के मौके पर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इस साल भी दक्षेश ने भक्तों के लिए गणपति की मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इस बार की मूर्तियां खास हैं। दक्षेश ने कोविड महामारी को देखते हुए इस साल ऐसी मूर्ति बनाई है जो लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ सचेत कर रही है। उस पर खास बात ये है कि दक्षेश की बनाई गई भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो 2 साल से कोविड का सीन जो चल रहा था, उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। दक्षेश की बनाई गई मूर्तियों में किसी में भगवान गणेश को वैक्सीन की शीशी पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो किसी मूर्ति में गणपति के बगल में सिरिंज रखा है, तो किसी मूर्ति के हाथों में मास्क है। इतना ही नहीं, दक्षेश ने गणपति की मूर्तियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की छोटी मूर्तियों को भी जोड़ा है। मूर्तिकार दक्षेश का कहना है कि इस साल गणेश उत्सव के मौके पर वो लोगों को सुरक्षित रहने और कोरोना की तीसरी लहर से बचने का संदेश देना चाहते थे, और इसके लिए इन्हें गणेश चतुर्थी का मौका सटीक लगा। ये कोरोना का 3rd वेव भी आ रहा है, तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेशोत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था, तो ये मूर्ति मैंने रेडी किया है। आपको बता दें, सरकार ने इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को त्योहार मनाने की छूट दी है, और ये बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। ऐसे में मूर्तिकार दक्षेश जांगीड़ की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। उम्मीद है लोग इनकी बनाई मूर्तियों में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।